Hello everyone, welcome to the channel Mathwala. From today onwards, we are starting Mission Har Ghar Topper. In this series, I am going to upload all the math content of class 12th, whether it's CBSE board, ICSE board or other state board like Bihar board, UP and other state boards. So starting from math, if you people will show some support to the channel, I will definitely upload the content of chemistry as well as physics. Okay, so let's start. So matrix. So what is matrix? So matrix is a rectangular arrangement of number. Simply matrix is a rectangular arrangement of number, and here we can see the rectangular arrangement of number about which we will talk in detail. If a matrix contain m rows, row means what? Horizontal line is known as rows, and n column means what? Vertical lines. So horizontal line is rows and vertical line is column. If a matrix contain m rows and n column, then order of matrix is given by m into n. So we need to understand m rows, that means horizontal line, and n column, that means vertical line. So अगर एक मैट्रिक्स कंटेन करता है m रोज एंड n कॉलम, तो इसका ऑर्डर दिया जाता है m into n से, and it can be denoted as a is equal to aij. I is the first element and j is the second element and m into n is the order. That's what I have written over here. So let's solve a question that write the matrix aij 2 into 3. 2 means what? Number of rows, and 3 means what? Number of column. So let's make a matrix a11, a12, a13, a21, a22, a23. So it's a matrix of 2 rows. Let's see, this is first row and this is second row. 3 column, 1 column, 2 column and 3 column. Now we have to, where aij is equal to mod of I minus j. Okay, let's solve it. mod यहाँ दिया हुआ है, डेट मीन्स कहीं भी निगेटिव नहीं आएगा, पहली बात तो हम समझ गए. ठीक है भाई, बनाते हैं. तो i माइनस जे मतलब 1 माइनस 1, 0 डिवाइडेड बाई 2, 0. 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, लेकिन मॉड है तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे में 2 है तो 1 बाई 2. ना 1 माइनस 3, तो ये हो गया 1 माइनस 3 2, और डिवाइडेड बाई 2 तो 1 हो गया. फिर 2 माइनस 1 1 बाई 2, 2 माइनस 2 0, एंड 2 माइनस 3 1 बाई 2. सो डेट वाज द सिंपल. तो ये हम समझ गए कि पहले 2 इंटू 3 था, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स को हम लिख लिए, फिर इसके अनुसार हम इसको सॉल्व कर दिए. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन. सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. तो रॉ मैट्रिक्स सबसे पहला टाइप है. इसमें क्या है कि ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक मात्र रो हो, मतलब इट कैन बी डिनोटेड एज a11, a12, a13 डॉट a1n तक हम जा सकते हैं. यहां हम देख सकते हैं कि रो तो सब जगह एक ही है, लेकिन कॉलम बढ़ते जा रहा है. 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ऐसे ऐसे करते हम n कॉलम तक जा सकते हैं. डेट मीन्स दिस रो मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज a इज इक्वल टू aij 1 into n, where 1 is number of row and n is number of column. तो हम तो यहां देख ही रहे हैं कि एक ही रो है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? n है. सिंपल था. चलिए आगे बढ़ते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स. सो ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम. एक मैट्रिक्स जिसके पास एक ही कॉलम होते हैं, तो ऐसा हम लिख देते हैं कि a11, a12, a13, a14 एंड सो ऑन. अगर हम चलते जाएं तो सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने. a इज इक्वल टू a11, a11, a21, a22, 32, 31 डॉट an1 तक हम जा सकते हैं. मतलब ये कि यहाँ पे एक ही कॉलम है, लेकिन
नंबर ऑफ रोज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. सो दिस मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज Aij n इंटू वन. मतलब कि एक कॉलम है लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है वो n तक है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं नल मैट्रिक्स के तरफ. तो नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n वेयर Aij इज इक्वल टू 0. मतलब ये हुआ एंड गिवन बाई 0 m इंटू n. हम अभी तक किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते थे कि Aij m इंटू n. तो अब नल मैट्रिक्स में अपना Aij ही 0 हो जाता है. डेट मीन्स A इज इक्वल टू 0 m इंटू n. अगर हमको नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2 लिखना है, मतलब 3 रोज बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? 0 0 0 0 0 0. यहाँ अपने 3 रोज हो गए, 1 रो 2 रो एंड 3 रो एंड 2 कॉलम हो गए, 1 कॉलम 2 कॉलम, सिंपल. फिर से देखिए 3 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए. तो डेट वाज द नल मैट्रिक्स. नाउ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो. एक ऐसा मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे देन नंबर ऑफ रोज. फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं A इज इक्वल टू Aij m इंटू n वेयर नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज. फॉर एग्जाम्पल, हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं A इज इक्वल टू Aij 2 इंटू 3. 2 नंबर ऑफ रो है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23. So we can see here that number of rows is 2 but the number of column is 3. और यही तो हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है कि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होना चाहिए देन नंबर ऑफ रोज. ओके, अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम. मतलब यहाँ नंबर ऑफ रो जो है वो ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम का. मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का इनवर्स है वर्टिकल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो रहे थे, यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे. तो इट कैन बी डिफाइंड एज A इज इक्वल टू Aij m इंटू n वेयर m इज ग्रेटर देन n. फॉर एग्जाम्पल, हम लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स Aij 3 इंटू 2, मतलब 3 रो होंगे लेकिन 2 कॉलम होंगे. तो ऐसा हम लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22 A31 A32. तो ऐसा हो गया, 3 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए, वेयर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है देन नंबर ऑफ कॉलम. तो यही था अपना सॉल्व करना था. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अब नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक मैट्रिक्स लिखना है स्क्वायर मैट्रिक्स का Aij, तो हम जैसे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लिख देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा तभी हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल अपना ले लेते हैं A11 A12 A21 A22. यहाँ हम देख सकते हैं कि अपने पास 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं. ठीक, नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहला बात ये इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. और स्क्वायर मैट्रिक्स का ये कहानी है कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए. सो स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड a diagonal matrix if Aij is equal to 0 where I is not equal to j and A double I are called the element of diagonal element. Let's see over here. पहला बात तो हम ये समझ गए कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. ओके, अब चलिए हम लोग लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33.
अब ए आई जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। उससे पहले हम ये पहचान लेते हैं कि अपना डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, ये तीनों। मतलब ए आई आई वाले सारे एलिमेंट्स अपने क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। नाउ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई, ऐसा सारा ये सब 0 हो जाएंगे जहां आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। मतलब हम लिख सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स कैसा हो सकता है। मान लेते हैं अपना ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 2, ये 0, ये 0, ये 0, ये 2। क्यों ये 0? क्योंकि ए आई जे इक्वल नहीं है, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ऐसा हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये हो गया। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब क्या होगा कि अगर हम ए एक ऐसा ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो या फिर 2 2 2 भी बोल सकते हैं, 3 3। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस जो होगा वो 1 यहाँ हो तो 1 यहीं होना चाहिए 1। यहाँ 2 भी हो सकता है, 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ हो वही हो, यही यहाँ पे भी होना चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Identity matrix or unit matrix is what? So a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal and that is equal to 1। इक्वल भी होने चाहिए और इक्वल के